स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज कल जो है आप लोगों का EMRS PGT का पेपर है, तो जो लोग EMRS PGT की तैयारी कर रहे हैं, कल पेपर देने जा रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो और जो आप जैसा सोच के जा रहे हैं ऐसा ही आपका बढ़िया पेपर हो, तो ऐसा मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देती हूँ। और बस इसके बाद जो है आज ये एक सेशन मैंने सोचा कि ये रख लेती हूँ, एक PGT के पेपर से पहले एक जो है ड्राई रन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, the first question is एंटोनिम ऑफ जेटिसन इज। जेटिसन का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, तो एंटोनिम ऑफ जेटिसन क्या होगा? सैल्वेज, मफल, डेसलरेट, डिस्ट्रैक्ट। जेटिसन मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, जहाज वगैरह में से किसी चीज से छुटकारा पाने, तो उसका उल्टा होगा संग्रहण करना। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा दैट इज ए। तो मेरे साथ साथ जवाब देते चलिए, तो इससे आपका भी जो है तैयारी पता चलती रहेगी कैसी हो रही है। और खैर मुझे लगता है तैयारी बढ़िया ही होगी आप लोगों की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ कार्ट ब्लांशे। कार्ट ब्लांशे का मतलब होता है कि पूरी आज़ादी, पूरी आज़ादी। कार्ट ब्लांशे मीन्स होता है पूरी आज़ादी जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, दैट इज कार्ट ब्लांशे। तो इनमें से कौन सा इसका एंटोनिम होगा? दैट इज रेस्ट्रिक्शन, यानी कि रोक। That is restriction. Antonym of acrimonious. Acrimonious का जो मीनिंग होता है वो होता है बिटर, एंग्री। तो बहुत ही ज़्यादा सरली रिपब्लिकन जैसे, और एक्रिमोनियस बहुत ही ज़्यादा जब बोले तो मुंह से केवल जहर निकले, तो उसका उल्टा क्या होगा? दैट इज क्वाइट। जेंटल भी हो सकता है, और यहाँ पर इसका सबसे सही जो एंटोनिम होगा दैट इज क्वाइट। अब ये आपको एरर्स निकालनी है। थिंकिंग दैट ही हैज फाइनली डैश समवन विद सिमिलर इंटरेस्ट, द स्कॉलर ट्राइड टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। इसमें एक वर्ड मिसिंग है, और ये मैं आपको इसमें बता दूं पहले कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा, दैट इज इन पास्ट टेंस। थिंकिंग दैट ही हैड फाइनली, तो यहाँ आएगा ही हैड फाइनली फाउंड समवन, he had finally found someone with similar interest, the scholar tried to strike। यहाँ से पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है, इसीलिए इसको भी हमें जो है, अब लग रहा होगा कि भाई वहाँ पर हम क्यों नहीं चेंज, ट्राइज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है, घट चुकी है। सेंटेंस का सेंस देखकर समझना होता है। As a nation, we neither impress the belligerent और इंस्पायर द लवर्स ऑफ पीस। नीदर को जो फॉलो करता है वो नॉर करता है, तो यहाँ पर नीदर के बाद भी वर्ब आ रहा है और नॉर के बाद भी वर्ब आ रहा है, लेकिन यहाँ नॉर की जगह और लगा हुआ है, तो इसमें बी पार्ट में एरर है, और यहाँ और की जगह नॉर आएगा। ठीक है जी। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, listen and communicate has made them integral with modern warfare and nuclear war strategies in particular। बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी की जा रही है, तो हैज मेड देम बिल्कुल सही है। इंटीग्रल के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो टू लगता है, इंटीग्रल टू मॉडर्न वारफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रैटेजीज इन पर्टिकुलर। Unless sufficient data is made available, no conclusion can be drawn। इस तरीके के क्वेश्चन देखने में वाकई में जो नाउन का एक इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जो डेटम होता है वो सिंगुलर होता है, और इसका जो प्लूरल होता है दैट इज डेटा। यूएम को ए में बदल देते हैं, दैट्स प्लूरल।
तो जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे इज क्यों लगेगा? अनलेस सफिशिएंट डेटा आर मेड, और ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नाउन का। डेटम इज सिंगुलर, मगर ये एक ऐसा वर्ड है विच इज स्कार्सली यूज्ड, ठीक है। तो ये जो यूज ही बहुत कम किया जाता है, दैट इज वाई लोग डेटा को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो डेटा इज प्लूरल, दैट्स वाई प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद इट। He is always in a temper. What sort of man is he? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। He is always in a temper, ये सही है। In a temper मतलब गुस्से में रहता है। What sort of man he is? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन नहीं है। What sort of man is he नहीं, What sort of man he is, तो ये C पार्ट में एरर। Which critical work has Sidney written? सर फिलिप सिडनी ने इनमें से कौन सा क्रिटिकल वर्क जो है वो लिखा है स्कूल ऑफ अब्यूज के जवाब में? दैट इज एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, अ डिफेंस ऑफ राइम, द डिफेंस ऑफ पोइट्री, स्टडी ऑफ पोइट्री। तो फिलिप सिडनी का वर्क है इसमें कौन सा है? दैट इज एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, दैट इज एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। बेकन जिसे फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं, उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं में लिखा है? फ्रेंच एंड इंग्लिश, लैटिन एंड फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश, ग्रीक एंड लैटिन। बेकन ने लिखा है लैटिन और इंग्लिश में। ही हैज रिटन इन लैटिन एंड इंग्लिश। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज मिल्टन्स लिसिडस? एलिजी, एपिक, ओड, लिरिक। लिसिडस उन्होंने अपने फ्रेंड की मृत्यु के ऊपर जो है वो लिखा है। इसी में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री भी बताई है। एंड दिस इज एन एलिजी। एन एलिजी इज अ पोएम विच इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ टू मोर्न द डेथ ऑफ समवन। तो ये जो है इसका आंसर है दैट इज एलिजी। लिसिडस इज एन एलिजी, पेस्टोरल एलिजी है ये। Which of these is not a play by Bernard Shaw? Bernard Shaw एक मॉडर्न प्ले राइट थे, समकालीन थे जॉन गोल्सवर्दी के। आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द फिलैंडरर, ये उन्हीं के प्लेज हैं। द स्किन गेम इज अ प्ले बाय जॉन गोल्सवर्दी, तो ये वर्क उनका नहीं है, दैट इज द स्किन गेम, ये गोल्सवर्दी का वर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार कुछ क्वेश्चंस में, अभी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चंस में के ऑप्शन ही गलत हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी उसमें जो है कौन से ऑप्शन ही गलत हैं। व्हाट आर बर्ंट नॉटन, ईस्ट कोकर, द ड्राई सैल्वेजेस एंड लिटिल गिडिंग? कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय टी.एस. इलियट, नेम्स ऑफ प्लेसेस, इलियट्स 4 क्वार्टर्स, नन ऑफ दिस। पहले मैं आपको बता दूं, ये इलियट की एक पोएम के पार्ट्स हैं 4 क्वार्टेट्स का, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप इसमें देखें इलियट्स 4 क्वार्टर्स लिखा, क्वार्टेट्स नहीं लिखा। ये बेसिकली जो नाम है ना, ये नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं, जगह जगह अलग अलग ये नाम है। बर्ंट नॉटन, ईस्ट कोकर, ड्राई सैल्वेजेस, लिटिल गिडिंग, ये सारे के सारे जो हैं वो नाम हैं। अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो ये है तो टी.एस. इलियट के 4 क्वार्टेट्स जो नाम की पोएम है उसके पार्ट्स हैं 4, लेकिन ये अलग अलग नाम भी हैं। तो मैं इसमें अगर आपको बताऊं यहाँ पर तो है तो ये पोएम, क्योंकि मैंने सारे देखे। लिटिल गिडिंग जो है विलेज इन इंग्लैंड है, कोई जैसे ये ड्राई सैल्वेजेस मैसाचुसेट्स में आइलैंड्स हैं, ईस्ट कोकर भी जगह का नाम है, बर्ंट नॉटन भी जगह का नाम है, ये सारे जो हैं जगह के नाम हैं। तो ये है नेम्स ऑफ प्लेसेस, दैट इज नेम्स ऑफ प्लेसेस, और ये इलियट की 4 क्वार्टेट्स के पार्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड ड्राइडन से डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? डिस्कोर्स ऑफ सटायर, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, रिलीजियोलेसी, नन ऑफ दीज। ड्राइडन ने जो कहा है कि डन मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर जो उन्होंने ये कमेंट करा है, ये है डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। इस पूरा वर्क का नाम है
डिस्कोर्स कंसर्निंग सेटायर। तो इसका आंसर है डिस्कोर्स कंसर्निंग सेटायर, दैट इज ए, डिस्कोर्स कंसर्निंग सेटायर। In which of Charles Dickens' novel do we come across a character called Miss Pross? A Tale of Two Cities, Hard Times, David Copperfield, Dombey and Son। चार्ल्स डिकेंस जो कि विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे और रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे, जिनको शेक्सपियर से भी कंपेयर किया गया है उनके कैरेक्टर स्केच के लिए। तो ये मिस प्रॉस जो कैरेक्टर है वो उनका बहुत ही फेमस नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये है दैट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज। The pre-Raphaelites aimed at replacing the academic style, return to the truthfulness and simplicity, drawing from the Italian paintings before the time of Raphael। देखिए जो प्री रेफेलाइट्स थे वो बेसिकली उनका जो मेन एम था, रैफेल से पहले जिस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती थी जो नेचुरल हुआ करती थी और उसको, और नॉट ओनली इन पेंटिंग्स बट इन लिटरेचर ऑल्सो। तो इसीलिए प्री रेफेलाइट्स, जिसे प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड भी कहा जाता है, और जिसके जो लीडर जो हैं वो डी.जी. रोजेटी को कहा जाता है, तो जिनकी एक बहुत फेमस पोएम है द ब्लेस्ड जेमोजेल। तो प्री रेफेलाइट्स जो हैं वो इन तीनों चीज़ों पे एम किया करते थे। तो दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये हुआ इसका आंसर, दैट इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The romantic comedy The Spanish Gypsy by Thomas Middleton bears some similarities with Shakespeare's Twelfth Night, As You Like It, All Is Well That Ends Well, A Midsummer Night's Dream। जिप्सी यानी कि घुमंतु, और जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी स्पेनिश जिप्सी की मिलती हैं वो एज यू लाइक इट से जो है वो देखने को मिलती है। एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर का पेस्टोरल रोमांस है, that is As You Like It। Who was it that compared Dickens to Shakespeare? Who can with a phrase make a character as real as flesh and blood? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि किसने जो है ये कहा है कि जिसने डिकेंस को कंपेयर किया है शेक्सपियर से। हु कैन विद अ फ्रेज मेक अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड? मैथ्यू आर्नल्ड, रेमंड विलियम्स, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट। तो इसका आंसर है टी.एस. इलियट। और ये टी.एस. इलियट ने कहा है, टी.एस. इलियट ने अपने वर्क में कहा है जिसका नाम है विल्की कॉलिंस एंड डिकेंस। ये उसमें जो है इन्होंने ये कहा है, डिकेंस को शेक्सपियर से कंपेयर किया है टी.एस. इलियट ने अपने वर्क विल्की कॉलिंस एंड डिकेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लैग्ड इन डैश विच कैन बी फाउंड इन द कॉमेडी ऑफ मैनर, द कोर्टशिप, विट, सेटायर, ऑल। एक्चुअली मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो कोर्टशिप होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो मैंने देखा इसका आंसर वो उसमें ऑल दिया हुआ था, तो मैं इसको जो है वो उसमें जो है, क्योंकि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बेसिकली जो जिसमें कहते हैं 4 ह्यूमर्स होते हैं, जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो होती हैं उसमें कोर्टशिप दिखाते हैं, उसमें सेटायर होता है, इसमें सेटायर लिखा जाइए, सेटायर होता है जो अपर क्लास स्ट्रेटा है उनके ऊपर सेटायर होता है। तो कोर्टशिप, विट, सेटायर, तो ये जो है इसमें लिखा है कि ये सब इसमें मिस होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। What is caesura in poetry? A line containing consonants, sprung rhythm, a pause indicated by comma, none of these। caesura का मतलब होता है, जैसे हम सोनेट की बात करें तो जहां पर रुकते हैं कॉमा या सेमीकोलन से, उसके बाद विचार चेंज होते हैं, जो चेंज ऑफ थॉट है दैट इज कॉल्ड वोल्टा।
तो ये क्या है, दैट इज अ पॉज इंडिकेटेड बाय कॉमा। सिज्यूरा क्या होता है, पॉज इंडिकेटेड बाय कॉमा, अ पॉज इंडिकेटेड बाय कॉमा। Dear son of memory, great heir of fame, has been said by Milton about Shakespeare, Chaucer, Spencer या none of these। ये आप सभी को पता है ये कौन सी पोएम की लाइंस है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार जो है वो मकबरा बने। तो ये जो है ये शेक्सपियर पे उन्होंने ये कमेंट जो है, ये लाइन जो है वो शेक्सपियर के लिए उन्होंने लिखी हैं। ये पोएम का नाम है ऑन शेक्सपियर, जो लिखी गई थी 1630 में, पब्लिश हुई थी 1632 में। शेक्सपियर का जब सेकंड फोलियो 1632 में आया था, तो एनोनिमसली ये पोएम जो है उसमें पब्लिश हुई थी। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has written the post office? पोस्ट ऑफिस वर्क किसका है? हार्डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तोरूदत्त, टॉम मोरिस। द पोस्ट ऑफिस जो वर्क है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है। इट्स अ वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Who has written the Sleepwalkers? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बादल सरकार, वी के गोकक, निसम स्किल, कमला दास। द स्लीप वॉकर्स एक फार्सिकल प्ले है। इट इज रिटन बाय निसम स्किल। इट्स अ प्ले बाय निसम स्किल। Romanticism is basically a movement that reacted against various aspects. In philosophy, the Romanticism reacted against the rationalism of the 18th century, the view of physical world dominated by science, the theories of John Locke, all of these. Romanticism basically जब आया था तो वो 18वीं सेंचुरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके अगेंस्ट थे। फिजिकल वर्ल्ड को जो देखा जाता था एक रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, उसके अगेंस्ट था, और जॉन लॉक की थ्योरीज के अगेंस्ट था। तो जो फिलॉसफी में रोमांटिसिज्म इन तीनों के ही जो है वो अगेंस्ट था। तो दैट इज ऑल ऑफ दीज। वैसे इस क्वेश्चन में होना ये चाहिए था फिलॉसफी नहीं, ये होता है रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट, तो तीनों ही चीज़ों के अगेंस्ट था। तो इसमें आना चाहिए ऑल ऑफ दीज। अगर खाली फिलॉसफी की बात करें तब तो थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक होना चाहिए, मगर ये होना चाहिए कि रोमांटिसिज्म वाज बेसिकली अ रिएक्शन अगेंस्ट, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। द एपिथेट ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाय बेकन, एडिसन, डॉक्टर जॉनसन, स्टील। जो एपिथेट का मतलब होता है वो होता है एडजेक्टिव। ऑगस्टन जो टाइटल था वो ड्राइडन को सबसे पहले दिया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा दिया गया था। दिस टाइटल वाज फर्स्ट गिवन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये वही हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने डिक्शनरी कंपाइल करी और जिन्होंने लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स जो है वो लिखा है, 52 बायोग्राफीज। Who is the critic that introduced the terms a flat character and a round character? अब इसमें कोई सा भी इसमें और वो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या आंसर देंगे? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल जो वर्क है उसमें ये फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, उसमें ये फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। और ये जो वर्क है ये है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, दैट इज बाय E.M. फॉस्टर। तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। दैट इज E.M. फॉस्टर, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। फ्लैट कैरेक्टर जो होता है एक 2-dimensional character, and round character is a 3-dimensional character which grows and develop, and the flat character doesn't grow and develop.
It remains quite same throughout the work. Ben Jonson wrote the comedy of humor, whereas Wycherley and Congreve wrote sentimental comedy, comedy of manner, comedy of low life, romantic comedy. देखिए, बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखी है, जबकि विचरले एंड कॉन्ग्रीव ने लिखी है सेंटिमेंटल कॉमेडी. ये वो कॉमेडीज होती थी जिनका जो मेन एम होता था वो सेंटिमेंट्स को राउज करके मतलब एक मिडिल क्लास को के हृदय को छूना और जो है सेंटिमेंट्स को राउज करना होता था. तो द आंसर इज सेंटिमेंटल कॉमेडी. दैट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी. द कैटास्ट्रॉफ इज द एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी, फार्स, मास्क. कैटास्ट्रॉफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत. बहुत बड़ी मुसीबत के लिए कहा जाता है कैटास्ट्रॉफ. और बहुत बड़ी मुसीबत का क्या मतलब होगा? ईदर द हीरो डाइज और ही कमिट्स सुसाइड. तो कैटास्ट्रॉफ जो होता है वो एंडिंग होती है किसकी? ट्रेजेडी की. कॉमेडी की होती है डिनू में, जब सब कुछ सुलझ जाता है. Who plays the farcical scene in a Midsummer Night's Dream? Midsummer Night's Dream में वो कौन सा कैरेक्टर है जो इतनी कॉमेडी करता है, पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं? तो वो कैरेक्टर है निक बॉटम, जो ही इज़ द ओनली कैरेक्टर जिसकी मुलाकात होती है फेरीज से, और जो व्हेन ही जो पक है वो उसको एस के रूप में, उसके सिर को एस के रूप में परिवर्तित कर देता है. इसके अलावा जो वो प्ले करते हैं पिरामस एंड थिस्बे का, उसमें भी जो है निक बॉटम की अपनी ही एक अलग अदा रहती है. तो जो फार्सिकल सीन प्ले हुआ करता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, दैट इज निक बॉटम. Name the author of The Fall of Robespierre. Keats, Southey, Galsworthy, Goldsmith. The Fall of Robespierre was written by Southey. That was by Southey. Who wrote The Decline and Fall of the Roman Empire? Lewis, William Robertson, Paine, Edward Gibbon. इसका जो सही वो है, जो नाम है, दैट इज एडवर्ड गिबन. तो द फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर जो बुक है वो एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखी गई. लियो टॉल्स्टॉय वॉज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी. लियो टॉल्स्टॉय एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे रशिया के. ही वॉज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम रशिया, लियो टॉल्स्टॉय. बायोग्राफिया लिटरेरिया इज रिटन बाय. बायोग्राफिया लिटरेरिया यानी कि लिटरेरी बायोग्राफी लिखी गई है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा. रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है. A formal speech or writing praising some person, thing or achievement is known as motive, पैनागायरिक, पैंथीज, पैरलेंस. अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है वो मोटिव है, पैनागायरिक है, पैंथीज्म है. तो आपको इसमें जो वर्ड है एक दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि देखिए पार्लेंस और पैनागायरिक में, पार्लेंस का मतलब होता है अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ और अ स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, भाषा शैली. और पैनागायरिक का मतलब होता है तारीफ. तो दैट इज पैनागायरिक. द आंसर इज पैनागायरिक. बोर्ड ने अपने आप ही आंसर ले लिया. दैट इज पैनागायरिक. And now the next question is, a record of events drawn from personal knowledge is known as memoir, lay, reminiscence, irony.
भाई देखो ऐसा होता है कि एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है मेमोयर। ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर होता है वो अपने बारे में बताता है, और मेमोयर यानी कि जो संस्मरण होते हैं उसमें जो व्यक्ति उससे मिले होते हैं उनसे संबंधित संस्मरण वो लिखता है। तो एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्रॉन अपनी पर्सनल नॉलेज से, जब आप जिनसे मिलते हैं, जो घटनाएं आपके साथ घटी उनके बारे में लिखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड मेमोयर। संस्मरण को बोलते हैं, दैट इज मेमोयर। Paean stands for a Greek song of joy or victory, a Latin song of mourning, epitaphs, inscription on tombs। तो पियन जो होते हैं वो ग्रीक सॉन्ग्स ऑफ जॉय और विक्ट्री जो है उन्हें कहा जाता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पियन। अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और ट्रायम्फ, ग्रीक सॉन्ग्स ऑफ जॉय, विक्ट्री, या वो ट्रायम्फ तो हो गया, विक्ट्री का ही सिनोनिम है। सोब्रिके मीन्स अ पेन नेम, अ निक नेम, अज्यूम्ड नेम। जैसे शेक्सपियर का सोब्रिके था, दैट वाज बार्ड ऑफ एवॉन। तो जो सोब्रिके होते हैं वो पेन नेम नहीं होते, ये एक उपाधि दी जाती है। तो ये होता है एक निक नेम या ऑफिशियल टाइटल गिवन टू समबडी। तो निक नेम या ऑफिशियल टाइटल गिवन टू समबडी, तो दैट इज निक नेम। पेन नेम नहीं होते हैं कि जो छदम नाम होते हैं, ये निक नेम या ऑफिशियल टाइटल गिवन टू समबडी। अ न्यू वर्ड formed by reversing the letters is known as type, allonym, affective, anagram। तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है जो इसमें पूछा गया है कि न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द लेटर्स इज नोन एज, एंड दैट इज एनाग्राम। मैं इसका एग्जांपल भी आप लोगों को देखकर बताती हूँ। एनाग्राम एग्जांपल, एंड दैट इज, देखिए इसका आंसर है एनाग्राम। देखिए जैसे हमने यहाँ ईविल लिखा, इसी से हम बना देते हैं वाइल। तो अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द लेटर्स, जब लेटर्स को रिवर्स करके हम एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दैट इज एनाग्राम। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द बिलवेड एंड द बिट्रेड? कमला दास, तोरू दत्त, अतिया हुसैन, अनीता देसाई। बिलवेड एंड बिट्रेड एक साथ जो कहा है वो कन्फेशनल पोएट ऑफ इंडिया, हु हैज ऑफन बीन कंपेयर्ड विद सिल्विया प्लैथ, एंड नन अदर देन इज कमला दास, जिन्होंने कहा है आई एम द लवर, आई एम द सेंट, आई एम द बिलवेड, आई एम द बिट्रेड। तो ये लाइंस जो है वो कमला दास के लिए कही गई है। अर्नस्ट हेमिंगवे डाइड इन, 2 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। 1965, 1962, 1961, 1959, और इनकी मृत्यु हुई थी 1961। दैट इज 1961। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज के लिए इतना ही बहुत है। एंड विश यू ऑल, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से शांति से पेपर करिएगा, घबराइएगा नहीं, बस अपने इष्ट को याद करके और अपनी तैयारी पे भरोसा रखते हुए पेपर देने जाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू। हेलो।